हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। त्योहार नजदीक आते ही मिठाइयों का बाजार गुलजार हो गया है और इसके साथ ही हर साल की तरह इस बार भी मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। जगह जगह पर सीएम फ्लाइंग और पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं, लेकिन मिलावटखोर हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक रिपोर्ट देखिए। मिठाइयां है जानलेवा, मसालों में भी है जहर, देसी घी कर देगा बीमार, मिलावटखोरों से रहे सावधान। नवरात्र, दशहरा और दीपावली का त्योहार आने वाला है। ऐसे में मिठाइयों की खूब बिक्री होती है। वहीं मिलावटखोरों के लिए भी ये त्योहारी सीजन काले कारोबार से कमाई करने के लिए एकदम मुफीद होता है। मिलावट करने वाले इतनी सफाई से मिलावट करते हैं कि आम आदमी को इनकी पहचान करना मुश्किल होता है। त्योहार आते ही ये मिलावटखोर और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खाने की चीजों में मिलावट अस्पताल तक भी पहुंचा सकती है। मिलावटखोरों की नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अपनी कमर कस ली है। प्रदेश में भी त्योहारी सीजन नजदीक आते ही पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापा मारकर सैंपल लेने शुरू कर दिए। विभाग की टीम ने किठवाड़ी रोड पर स्थित एक मिठाई की दुकान पर छापा मारकर मिल्क केक और बर्फी के सैंपल लिए। आपको बता दें कि यूपी से सटे होने की वजह से पलवल में नकली खोया और दूध से बनी उत्पादन की सप्लाई जोरों पर की जाती है। इसके साथ ही दीपावली जैसे त्योहारों में मिठाइयों की मांग भी बढ़ जाती है, जिसका फायदा मिलावट करने वाले उठा लेते हैं। त्योहारों का सीजन आने वाला है, जिससे दशहरा और दिवाली आने वाले हैं, इसलिए पूरे शहर में सभी मिठाई की दुकानों पर सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि पलवल के लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ न हो सके, असली मिठाइयाँ उनको प्राप्त हो सके, नकली मिठाइयाँ उनको ना मिले, ताकि बच्चे और पलवल के लोगों का स्वास्थ्य सही रह सके। किस किस चीज़ के जो सैंपल आज लिए गए हैं? आज जो हमने सैंपल लिए हैं बर्फी और 2 मिल्क केक के लिए, 2 मिठाइयों के लिए हैं, और उनको गुणवत्ता की जाँच के लिए आगे भेजा जाएगा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के मसाले जब्त किए। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के मसालों की रीपैकिंग की जा रही थी। सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। बता दें कि नामी एक्सपायरिंग डेट के मसालों की पैकिंग कर बाजारों में बेचने का काम किया जा रहा था। यहाँ पर अभी हमें जो सीएम फ्लाइंग जो थी टीम, उनको पता चला था कि यहाँ पे कोई गलत मसाले की पैकिंग, एक्सपायर मसाले को नए मसाले पैकिंग में करके बेच रहे हैं। तो उसमें टीम यहाँ पे आई थी। हमारी स्थानीय पुलिस की हेल्प ली गई है और फूड एंड सप्लाई के अधिकारी आए हुए हैं। अभी उसकी पैकिंग कर रहे हैं। कितना मेटेरियल पकड़ा गया है? अभी वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में भी 5200 किलो नकली देशी घी पकड़ा गया। हरियाणा न्यूज की टीम ने वहां मौजूद आदर्श नगर थाना के SHO और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि नकली देसी घी रिफाइंड और डालडा को मिलाकर तैयार किया जाता था और इसको नवरात्रों के दौरान मार्केट में बेचने की तैयारी चल रही थी। आरोपी का नाम राजू उर्फ राजेंद्र बंसल बताया गया, जिससे पुलिस अब आगे की पूछताछ कर रही है। हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में और आप देख सकते हैं यहाँ पर छापेमारी की गई है। नकली घी पकड़ा गया है, देसी घी के नाम से बेचा जाता था। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर घी बनाया जाता है, ये तमाम जो संसाधन है यहाँ पर पड़े हुए हैं और अंदर कहें तो बहुत बड़ा जखीरा यहाँ पर जो बरामद किया गया घी का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घी की पैकिंग हुई पड़ी है थैलियों में, ये सारा का सारा देसी घी करके मार्केट में जाना था और लगभग 5200 किलो इस घी की संख्या बताई गई है। जो वजन है इसका वो लगभग 5200 किलो है। इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो भगोना यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ये तैयार होता था सारा, और तमाम रिफाइंड और ये घी के टीन जो कि मार्केट में सप्लाई होने थे, यहाँ पर पड़े हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारे साथ हैं पुलिस कर्मचारी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पन्नालाल है। पन्नालाल जी, छापेमारी हुई है, कितना घी यहाँ पर बरामद हुआ? सर 5200 किलो का अंदाजा 5200 किलो है जी। अच्छा, तो नकली घी है? सर अभी तक तो यही लगाया जा रहा है और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और सीएम फ्लाइंग और CID सभी साथ में हैं। तो तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं जांच करने में, और बाहर जो SHO हैं और
तहसीलदार हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, वो भी यहाँ पर हैं। तमाम सामान को सील किया जा रहा है, सील करने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। आगे इनसे भी हम जानना चाहेंगे आगे क्या कुछ यहाँ पर जो है किस तरीके से छापेमारी की गई। और ये एक मकान है, यहाँ पर रेजिडेंस एरिया में है, तो कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है पुलिस काम कर रही है इस पर, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल, नायब तहसीलदार बल्लभगढ़। आज मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ। यहाँ नकली घी का जो पता चला है, स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी की है, तो यहाँ बहुत भारी मात्रा में नकली घी जो देसी शुद्ध देसी घी नाम से मिला है, जो लगभग 5200 किलो के लगभग है। और 25 टीन उसके रिफाइंड और क्या नाम है 32 टीन उसके सोयाबीन है, पता नहीं क्या कई टीन मिले हैं, जिन्हें ये कमर्शियल जो काम करके जो सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर वो कमर्शियल में यूज कर रहे हैं। 3-4 वो गैस चूल्हे मिले हैं और ये जो है नकली है, देसी घी। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जरा सोचिए, ये नकली खान पान अगर बाजार में मौजूद है तो ये हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं इन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मात्र रस्म अदायगी की जाती है, जिससे मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। फरीदाबाद से राजेंद्र। फरीदाबाद में भारी मात्रा में नकली घी बरामद हुआ है, कहीं पर नकली पनीर बरामद हो रहे हैं, कहीं पर एक्सपायर्ड मसालों की पैकेजिंग करके उनको बेचा जा रहा है। तो ये जो गोरख धंधे चलते हैं त्योहारों के टाइम पर, हर साल देखने को मिलते हैं। अब इस बार क्या लगता है, सीएम फ्लाइंग की जो टीम जिस तरीके से गंभीरता दिखा रही है, लोग अब सतर्क हो जाएं, शिकंजा कसा जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे एक बात तय हो जाती है कि प्रदेश में मिलावटखोरों का कितना बोलबाला है। लगातार जो मिलावटी चीज़ें हैं वो आम लोगों को खाने के लिए मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के दावे रहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब अब छापेमारी हो रही है तो तमाम जगह पर मिलावटी चीज़ों का जखीरा मिल रहा है। 5200 किलो घी बल्लभगढ़ के अंदर मिला और मसाले मिलावटी जो एक्सपायरी डेट के थे वो बेचे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इतना बड़ा पैमाने पर जो काम किया जा रहा है, तो ये प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। लगातार हालांकि सीएम फ्लाइंग की टीमें अब छापेमारी कर रही है, लेकिन इसके अलावा भी प्रशासन जो रहता है उसकी नजर भी इस पर रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है स्थानीय प्रशासन की कि इतने बड़े पैमाने पर अगर घी सप्लाई किया जाता है तो वो कहाँ से होता रहता है प्रशासन। बिल्कुल। और राजेंद्र, चलिए त्योहारों का वक्त आया तो अब इनको पकड़ने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई कर रही है, लेकिन पूरे साल जो ये सामान बेचा गया होगा, लोगों के साथ जो ये धोखाधड़ी होगी, उसको लेकर क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेने को तैयार है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से ये जो मिलावट की चीजें जो बाजार में बिक रही है उनके घातक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लगातार ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय रोग के मरीज में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा जो इनको दोषी माना जाता है, तो मिलावटखोरी को माना जाता है, क्योंकि मिलावटी चीजें अगर हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं शारीरिक नुकसान पहुंचाती हैं। और अगर दोषी की बात करें तो जिन लोगों की ड्यूटी है, स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी बनती है, और कहीं ना कहीं उनको इस पर पूरी नजर बनाए रखना चाहिए, देखना चाहिए, समय समय पर इसकी जांच होनी चाहिए, सैंपल लेने चाहिए। लेकिन पूरे साल वो टीम कहीं भी सक्रिय दिखाई नहीं देती है, और शायद यही बड़ा कारण है कि मिलावटखोरों का बोलबाला है। लगातार बाजार में मिलावटी चीजों की भरमार है, चाहे मिठाई है, चाहे बिल्कुल राजेंद्र, मिलावटखोरों का बोलबाला है, और इसीलिए लोग यहाँ पर इतने महंगे महंगे जो सामान खरीदते हैं ये सोचकर कि प्योर सामान उनके घर में आएगा, अच्छा पोषण वाला सामान जो है उनके घर में आएगा, वो उसे खाएंगे तो और स्वस्थ होंगे। लेकिन ये लोगों को बताते हुए हमें भी बड़ी ही निराशा हो रही है कि आप इतना महंगा घी, महंगा पनीर ये जो बाजार से खरीद कर लाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके घर तक ये नकली पनीर, नकली घी पहुंच रहा हो, क्योंकि अभी 1 या 2 जगहों पर छापेमारी करने से पूरे प्रदेश में कहां पर राजेंद्र ये गोरख धंधे चल रहे होंगे नहीं कहा जा सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये खुद लोग समझें कि किस तरीके से आप इस नकली गोरख धंधे से खुद बचें। पहचान आनी चाहिए राजेंद्र, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि नकली और असली सामान में पहचान कर पाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए।
बिल्कुल, जिस तरीके से लोग अपनी गाढ़े जो खून पसीने की कमाई है वो खाने पर लगाते हैं और खाने के लिए ही आदमी कमाता है, क्योंकि अच्छी 2 रोटी खाना हर आदमी का सपना होता है कि वो अपने घर में चैन से बैठ के 2 रोटी अच्छे से खाए, शुद्ध खाए। लेकिन उस पर भी अब जो ये मिलावटखोर है उनकी नज़र बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मिलावटखोर का धंधा जोरों पर है, तो ये कहीं ना कहीं घातक साबित हो रहा है और लगातार इनकी जो संख्या में वृद्धि हो रही है। इतने बड़े बड़े जखीरे और इतने बड़े पैमाने पर जो काम चले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिना प्रशासनिक मिलीभगत के नहीं हो सकता है। और अब जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है, तब ये मामले जो उजागर हुए पूरे प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है और लगातार ऐसे मामले भी उजागर हो रहे हैं। राजेंद्र बल्लभगढ़ के इस पूरे मामले को लेकर बताएं, जहां पर 5200 किलो नकली घी बरामद हुआ है। ऐसे में कम से कम जो एनसीआर बेल्ट के जो लोग हैं उनके लिए बेहद सतर्क होने की घड़ी है ये। राजेंद्र, कहां पर ये घी बरामद हुआ और इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या खुलासे हुए हैं, एक बार बताएं। आपको बताना चाहूंगा कि बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में इस रेजिडेंस एरिया के बीच में इस काम को किया जा रहा था और साथ ही जो दूसरा जखीरा पकड़ा है मसाले का, वो बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में दुकान में अच्छे से चला रखा था। वहां नीचे किसी को जाने की इजाजत नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे, वो पूरी तरह से बंद रखते हैं उसको, आम आदमी वहां पर नहीं जा सकता है। और बाद में वो मसाले वाला सफाई देता है कि हम तो इनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अरे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उसकी पैकिंग की जा रही थी, उसके बाद उस मसाले को फिर मार्केट में बेचा जाना था। बहुत बड़ी खेप थी ये। कहीं ना कहीं ये जो प्रशासनिक है, अधिकारी हैं, जो कार्रवाई है उस पर भी सवालिया निशान ये खड़ा करती है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हमारा जो आम आदमी है वो किस तरीके से सोचे, किस तरीके से देखे कि ये सही है या गलत है, ये तय करना प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का काम होता है। जी राजेंद्र, सबसे बड़ी परेशानी एक और भी है कि लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं जैसे तैसे वो बड़ी ब्रांड की चीजें, पैकेजिंग वाली चीजें घर लाना मुनासिब समझते हैं कि शायद बड़ा ब्रांड है, बड़ी कंपनी की चीज है तो शायद उन्हें प्योर चीज मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि प्रदेश में इन दिनों मिलावटखोरी का जो भांडा फूटा है उसमें कई जगहों पर बड़े ब्रांड के नकली पैकेजिंग के भी खुलासे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है कि जो बड़े बड़े ब्रांड के घी और तमाम प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी नकली मार्केट में बेचे जा रहे हैं, तो उनसे भी बचना बड़ा मुश्किल है। 10 दिन पहले ही बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में ऐसा ही भांडाफोड़ किया था पुलिस और सीएम की टीम ने। वहां पर तमाम जो बड़े ब्रांड हैं वो मिले थे और वो नकली थे सारे के सारे, उनको वहां पैक किया जाता था और बाजार में बेचा जाता था। पिछले काफी दिनों से ये कार्य चल रहा था और जितने बीटा हो या मदर डेयरी हो या अमूल हो या अन्य जो बड़े ब्रांड है घी के, वो सारे के सारे वहां मिले थे। तो साफ तौर पर अब आदमी कैसे पहचान करे कि ये नकली है या असली है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो ये मिलावटखोरी का धंधा है प्रदेश में जोरों पर है। जी बिल्कुल राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई करी है जहां पर 5200 किलो नकली घी बरामद हुआ है और एक्सपायर्ड मसालों की पैकेजिंग करके लोगों में बेचने की पूरी प्लानिंग का भी भांडाफोड़ हुआ है। तो ऐसे में यही अपील हम तमाम लोगों से, तमाम दर्शकों से करेंगे कि जब सामान खरीदने जाते हैं, मुख्य तौर पर खाने पीने का जब सामान खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि त्योहारों का वक्त है, मिलावटखोरी चरम पर है। हर दिन खुलासे हो रहे हैं, आपके घर में असली सामान आ रहा है कि नकली सामान आ रहा है, ये आप खुद किसी भी तरीके से पहचान नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें। फरीदाबाद में नकली घी, नकली मसाले और नकली पनीर को लेकर हरियाणा के अंदर जो सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई हुई है उसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं और हमारे साथ एसएचओ मुकेश गिरी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एसएचओ साहब। सीएम फ्लाइंग द्वारा लगातार कार्रवाई हो रही है, आपके क्षेत्र में मिलावटखोरी का जो भांडा फूटा है उसे लेकर जानकारी दें। ये कल 12 तारीख को सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने हमसे इमदाद मांगी थी कि इस तरह के वहाँ पे एक सूचना के आधार पर वहाँ पे नकली घी बन रहा है, और जिस पे हम अपनी टीम को लेके मौका पर पहुंचे थे। जो मौका पर 5200 केजी घी, 24 टीन डालडा और 32 टीन रिफाइंड मिला था, जिसको फूड एंड सप्लाई विभाग के द्वारा उसके सैंपल लेकर। एसएचओ साहब, 5200 किलो की मात्रा कितनी होती है? ये मैं और आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ नकली घी बन रहा था, लेकिन कब से बन रहा था, लोगों में कितना बेचा गया, आप
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके क्षेत्र का ये पूरा मामला है, तो क्या पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती? इतना बड़ा गोरख धंधा उनके एरिया में चल रहा होता है, क्या आप लोगों को दूर दूर तक खबर नहीं लगती? मॉनिटरिंग तो होती है एरिया में किसी चीज की या नहीं? ये है बंद मकान करते, अंदर से ताला लगा के रखते थे, कभी महसूस ही नहीं हुआ वहाँ पे कि ऐसा कुछ हो रहा है। वो अंदर से हमेशा ताला लगा रहता था मकान में। जी लेकिन यहाँ पर आरोप तो ये भी लग रहे हैं, अगर आम लोगों से पूछें, आम लोगों को पता रहता है कि भाई कहाँ क्या गोरख धंधा चलता है, लेकिन वो यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इनके साथ प्रशासनिक लोग कई मिले होते हैं, सारे लोग नहीं, हर कोई भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहता है और ये धोखाधड़ी लोगों के साथ करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई आपकी ओर से की जा रही है? मैडम जी, हम बिल्कुल आपको आश्वासन करते हैं और जनता को भी आश्वासन करते हैं। थाना आदर्श नगर के एरिया में हमारे सीपी साहब ने इतना अच्छा वो चलाया हुआ है संज्ञान पूरे फरीदाबाद पुलिस में कि बड़ा ही हमारा बीट सिस्टम चला हुआ, और बीट कांस्टेबल भी घर घर जाकर सारी जानकारी जुटा रहे हैं कौन क्या काम करता होता है। अभी इस घर तक नहीं पहुंचे थे बीट वाले, ये किसी उसमें हमारी कुछ भी किया, लेकिन ये रह गया, हमसे चूक हो गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस SHO जो कह रहे हैं कि हमसे चूक हुई है, लेकिन इस चूक की गुंजाइश वाकई नहीं है, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। हमारे साथ CMO डॉक्टर रणदीप सिंह जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका CMO साहब। जिस तरह की कार्रवाई CM फ्लाइंग की ओर से प्रदेश भर में हो रही है, बड़े मिलावटखोर का भांडाफोड़ हो रहा है, क्या CMO साहब इस बात को आप सुनिश्चित करते हैं लोग अब बेफिक्र होकर सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि CM फ्लाइंग टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और मिलावटखोरी पर शिकंजा कसा जा रहा है? हमारा फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल सचेत है और समय समय पे सैंपलिंग की कार्रवाई भी कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगी, और फेस्टिव सीजन्स को मद्देनजर रखते हुए सैंपलिंग बढ़ा दी जाती है। रणदीप जी, लेकिन जैसा कि त्योहारों का वक्त नजदीक आता है और जाहिर तौर पर नकली मिठाइयां जो हैं वो बेची जाती हैं, हर बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जवाब सर मुझे आपसे चाहिए कि जब हर साल इसी तरह की सैंपलिंग होती है, हर साल आप जो है डिपार्टमेंट लोगों को रोकता है और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो भी हर साल मिलावटखोरी की तस्वीरें क्यों आती हैं? क्या कानून का या आप लोगों का डर इनमें नहीं है? देखिए, फेस्टिव सीजन जितने भी होते हैं, त्योहार के सीजन होते हैं, उसमें डिमांड ज्यादा बढ़ती है और प्रोडक्शन वही रहता है। तो जनता से जो भी कंप्लेंट्स मिलती हैं उनको तो डील करते करते इसके अलावा भी विशेष कार्य योजना बना करके FDA डिपार्टमेंट समय समय पे कार्रवाई अमल में लाता है। चलिए, तो क्या पूरे साल इसी तरीके से आपके द्वारा ये कार्रवाइयां की जाती हैं या फिर मुख्य तौर पर सक्रिय होकर त्योहारों के टाइम पर ही ध्यान दिया जाता है? देखिए, पूरे साल ये जो कार्रवाई है चलती रहती है फूड सैंपलिंग की, क्योंकि फेस्टिव सीजन्स में मैंने बताया आपको कि डिमांड ज्यादा बढ़ती है और प्रोडक्शन वही रहता है। तो इस पर विशेष कार्य योजना बना करके और FDA डिपार्टमेंट जो है CMO साहब लोगों से क्या अपील करेंगे, लोग किस तरीके से इस मिलावटखोरी से बचें? प्रशासन अपना काम कितने अच्छे से कर रहा है, कितने अच्छे से नहीं, ठीक है, वो आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग कैसे बचें इस मिलावटखोरी से, कैसे पहचाने कि असली क्या है नकली क्या है? देखिए, समय समय पे एडवाइजरी भी प्रशासन के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें कुछ चीजें ऐसी जिसकी मिलावट आम आदमी भी मालूम कर सकता है। बाकी समय समय पे जो है ना विभाग कार्रवाई भी अपने अमल में लाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो निसंदेह वो उपायुक्त महोदय से, पुलिस प्रशासन से, FDA डिपार्टमेंट से उनको दे सकता है ताकि उनके संबंध में कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणदीप सिंह पुनिया जी। ये थे CMO फरीदाबाद के, जिन्होंने कहा कि साहब त्योहार आते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड की पूर्ति करने के लिए ये गोरख धंधे चलते हैं, ये मिलावटखोरी चलती है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो इसमें आम आदमी की गलती क्या है? आम आदमी क्यों भुगत रहा है? आम आदमी क्यों पूरा पैसा देकर नकली सामान अपने घर में ला रहा है? क्या त्योहारों का मतलब मिलावटखोरी है? और अगर हाँ, तो इस पर प्रशासन शिकंजा पूरी तरीके से कस पाने में नाकाम क्यों साबित होता है? हर साल इसी तरीके से मिलावटखोरी होती है और उसके बाद दोबारा
जब त्योहार आता है अगले साल तो दोबारा वही सेम चीज होती है। तो क्या ये जो लगातार कार्रवाइयां होती हैं फूड डिपार्टमेंट की ओर से या प्रशासन की ओर से, क्या ये नाकाफी हैं? क्यों ये मिलावटखोरों पर पूरी तरीके से शिकंजा नहीं कस पाते हैं? क्यों सशक्त कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती है कि इनके अंदर कानून का डर बने कि अगर हम मिलावटखोरी करेंगे तो हाँ, हमारे ऊपर भी मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब आम लोग इससे कैसे बचें, ये खुद आपको समझना होगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या घर में लाना है, त्योहारों का सीजन है, किस तरीके से त्योहार को जो है इस नकली घी, नकली पनीर, नकली मिठाई से खुद को बचाना है, वो आप अपना खुद ध्यान रखें। क्योंकि सेहत का ध्यान अगर रखना है तो मिलावटखोरी से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।